अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है डे 4 इन दुबई और हम जा रहे हैं आज अबू धाबी। आपने फर्स्ट क्लिप में देखा होगा मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ। वो मेरी फ्रेंड एरम है और वो मेरी बचपन की दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए आगे की स्टोरी हमारे गाइड साहब आपको बताएंगे कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। As we are starting our journey to Abu Dhabi, I'll be giving you a brief introduction of UAE and Abu Dhabi. But there are 3 points, 3 signs are there. You come to know we have entered Abu Dhabi and Dubai is over. First point, the road color will change to brown. The second point, the street lamps on the left side. When we enter Abu Dhabi, it will change to 6. And the third point, in the middle of the road, there is no greenery, no trees. When we enter Abu Dhabi, the greenery will start, the trees will start. Or maybe the first stop will be Qasr Al Watan, the second one will be like the Emirates Palace Hotel, and the last one will be the mosque. तो अभी आपने सुना कि सबसे पहले हम जाएंगे कसर अल वतन, इसके बाद एमिरेट्स पैलेस, फिर जाएंगे हम ग्रैंड मॉस्क। सबसे पहले तो मेरा मन था कि ग्रैंड मॉस्क खोलें क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं दिन में जाऊं। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती है, कितनी ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। अब यहाँ से आगे हमारी कार नहीं जा सकती है तो पार्किंग एरिया में कार लगाकर हमने वहाँ टिकट्स ली। उसके बाद ये हमें अब बस से लेकर जाएंगे। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ 5 to 7 मिनट्स लग जाता है पहुँचने में, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए आई मीन, अब बस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। यहाँ से हमें ख़ुद से जाना है और ये देखिए यहाँ से पैलेस स्टार्ट हो जाता है और इतना खूबसूरत लग रहा था ये बाहर से, माशाल्लाह। अंदर जाकर देखा तो और ही ज़्यादा हसीन, मतलब इतना खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकती और कैमरे पे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा ये एक्चुअल में कितना खूबसूरत था। ये जगह आप देखोगे तो मन नहीं करेगा कि ना वापस कहीं पे भी जाऊँ, दिल करेगा यहीं बैठ जाऊँ और सुकून से टाइम अपना स्पेंड करूं। तो ये जगह सिर्फ एक पैलेस नहीं है बल्कि यूएई की कल्चर, नॉलेज और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये कोई रेसिडेंशियल पैलेस नहीं है, कसर अल वतन एक प्रेसिडेंशियल पैलेस है यहाँ यूएई का। बड़े ऑफिशियल जो भी मीटिंग्स होती है वो यहाँ पे होते हैं। जितने इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनका यहाँ वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। आप ख़ुद से देखें यहाँ की दरो दीवार, दरवाज़े, कितना प्यारा और कितना कशीदाकारी किया हुआ है इस पर। और अब दिखाऊंगी मैं यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज़, वॉशरूम। सोचो आप, सबसे खूबसूरत चीज़ मैं बोल रही हूँ, मतलब इतना खूबसूरत, इतना साफ़ कि बस बिस्तर लगाओ और वहीं सो जाओ, मतलब इतना क्लीन था और इतने अच्छे से इसको बनाया हुआ था। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे थे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए क्योंकि हमें आगे भी जाना था तो ज़्यादा देर रुकना नहीं था। लाइब्रेरी भी है, अंदर म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम में भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये है कसर अल वतन की लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं। जापान में भी हमने कोरिया में हमने देखा था वहाँ पे लाइब्रेरी, वैसा ही कुछ फ़ील आ रहा था। बट यहाँ की लाइब्रेरी पे जो काम किया गया है वो बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा। अब हम यहाँ से निकल रहे थे, 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गए थे, हमने 1.5 को 2 कर दिया था। और हमारे टूरिस्ट आए, हमने बोला कि भाई अब लेट मत कीजिए नहीं तो सब चीज़ें लेट हो जाएगी। और मैं अब निकल रही थी अपनी बेस्टी से मिलने। लाल किला हम पहुँचा, वहीं हम मिलने वाले थे और मिलकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब 12 साल बाद हम मिल रहे थे। हम इतने अच्छे दोस्त थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छे हैं। हमारी अभी भी बहुत बात होती है और हमारे बच्चे भी अब इतने बड़े हो चुके, देखकर इतनी खुशी हुई और इतना अच्छा मतलब फ़ील हुआ था ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। पुरानी सारी यादें हमारी ताज़ा हो गई थी। और मैं ना हमेशा उसे दादी अम्मा बुलाती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि वो इतनी केयरिंग नेचर की है, इतनी केयरिंग नेचर की है, मतलब बचपन से उसकी आदत है, इतने खुश अखलाक़ी से आपके साथ पेश आएगी और इतना आपको खिलाएगी, मतलब ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना हम उसके घर पे ही हैं। माशाल्लाह बचपन से उसको क्लास 9th से 8 या 9th से उसको खाना बनाना आता था और एक से एक खाना बनाती थी वो। और मैं जब भी जाया करती थी तो मेरे लिए वो कभी कोफ्ता, कभी कलेजी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। तो बहुत ज़बरदस्त, और इसका नेचर ऐसा था कि ये भी खा लो, वो भी खा लो। और यहाँ पे भी वही काम वो कर रही थी, वो ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे हम उसके घर पे ही हैं और इस तरह से वो हमें खाना खिला रही थी। बहुत अच्छी मेरी दोस्त है और मैं दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह हमारी दोस्ती हमेशा मरते दम तक रहे। और आगे इसकी कहानी आप सुनिए खुद ही। क्यों ये सब लेकर आए? गिफ्ट्स है, भाई के लिए है, परफ्यूम है, बच्चों के लिए चॉकलेट है। अरे थोड़ा इसकी सा कोई तो बनता इसकी था ज़रूरत यार, नहीं थी ऑफकोर्स, यार, मिल ऑफकोर्स लिए हम बनता लोग, था। मिल लिए हम लोग। याद करोगी ना, कैसे याद करोगी? चल ठीक है, थैंक यू यार।
कि इसमें कप भी है वो बना हुआ है दुबई का। अच्छा, हाँ, वाह, हाँ, वो थैंक तो यू। मुश्किल से 2 घंटे हमने साथ बिताए और उस 2 घंटे में हमने सारी बचपन की यादें ताज़ा कर ली थी और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मिलने की, लेकिन बहुत दुःख भी हुआ कि बहुत कम वक्त के लिए मिले। लेकिन मैंने इरम से वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी दुबई आएंगे तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। अब यहाँ से हम निकल गए थे, एमिरेट्स पैलेस आए थे जो कि अबू धाबी का सबसे खूबसूरत और लग्जरी होटल में से एक है। यहाँ इंटरनेशनल लीडर्स, रॉयल्स और स्पेशल गेस्ट स्टे करते हैं। बहुत खूबसूरत, और यहाँ के जो कोने कोने में जो गोल्ड की डिटेलिंग थी ना, वो बहुत खूबसूरत थी। कैमरे पे इतना पता नहीं चलता है, सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ से मैं कह रही थी कि मुझे जल्दी निकलना है क्योंकि ग्रैंड मॉस्क जो जाना है मुझे, वो सनसेट से पहले जाना था। लेकिन देर हो गई थी और सनसेट बस होने ही वाला था। और मैंने बोला जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि मुझे मेरा ये था कि वहाँ ग्रैंड मॉस्क मुझे पहुँचना है और मुझे वहाँ की खूबसूरती सामने से देखनी है। तो हम यहाँ से निकल गए थे, अब सनसेट होने वाला था, लेकिन पहुँचते पहुँचते सनसेट हो चुका था। और मैं बोल रही थी भाई ज़रा जल्दी चलिए क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है जल्द से जल्द। तो यहाँ पहुँचते ही आप देखोगे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मॉल है। जिनके पास भी अबाया नहीं होते हैं वो वहाँ से अबाया बाय करते हैं और फिर पहनते हैं। आई थिंक कोविड से पहले वो लोग रेंट पे देते थे, बट कोविड के टाइम से उन्होंने हटा दिया, रेंट पे अब नहीं देते। तो वहाँ पे जाके आपको अबाया लेना ही पड़ता है। और आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, और अंदर से तो इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, माशाल्लाह। मतलब इतना अच्छा फ़ील हुआ देख कर ना, बोलते हैं ना रूहानी खुशी मिली, तो यहाँ जाकर सच में मिली। और आते ही दिल को इतना अलग सा सुकून मिला है। यहाँ के आप खूबसूरती देखो, सफ़ेद मार्बल, खूबसूरत कितने गुंबद हैं यहाँ पे, देखिए आप कितने सारे गुंबद बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। शाम हो गई थी और अलग खूबसूरती इसकी जग उठी थी। चारों तरफ इतने सारे लोग, लेकिन बहुत ही खामोशी। और यहाँ पे जाने के बाद ना आपको बहुत सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। मेरी बहुत बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे नमाज अदा करूँ। और इतने सारे लोग थे यहाँ पे, लेकिन इतना पीसफुल। और हमारे गाइड साहब ने हमें सब कुछ समझा दिया था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो फुल गाउन या अबाया में आपको जाना है, हेड कवर रहना चाहिए, चाहे आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, आपको फुल अबाया पहनना है। कपल फ़ोटोज़ में हैंगिंग पोज या मतलब एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रखकर ऐसा कुछ फ़ोटो नहीं खिंचाना है, वहाँ पर करना है, ज़ोर से हंसना नहीं है, किसी भी साइन लैंग्वेज में फ़ोटो नहीं क्लिक करना है, लाइक कोरियन स्टाइल हार्ट और इन सब चीज़ों में फ़ोटो नहीं क्लिक कराना है। वहाँ आप बैठ कर लेट कर ज़मीन पर फ़ोटो नहीं ले सकते हो। ट्राईपॉड, प्रोफेशनल शूट, ये सब अलाउड नहीं है। खुशी मिली और मैं चाह रही थी कि मैं जब जाऊँ तो नमाज का वक्त हो जाए, और नमाज का वक्त भी हो चुका था और मगरिब हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की। और वज़ू करने के लिए जब वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया जस्ट इसलिए कि वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अंदर का वज़ू वाला एरिया कैसा था। बस इसी इंटेंशन से बनाया था, इसमें कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं शो ऑफ़ करूँ कि नमाज़ पढ़ रही हूँ और वज़ू कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे नमाज़ अदा की और वज़ू करने वाला एरिया आपने देखा कितना खूबसूरत था, बहुत शांत, बहुत सुकून। नमाज़ अदा की वहाँ से और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, कालीन देखिए, झूमर देखिए, हर कोने कोने में ना एक अलग खूबसूरती थी। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम वापस, मन ही नहीं कर रहा था जाने का घर। मैंने बोला काश हम लोग यहीं पे रुक जाते और यहाँ पे हम अब मगरिब के बाद इशा की नमाज़ अदा करके जाते, लेकिन रुक नहीं पाए, वक्त कम था। क्योंकि यहाँ से अबू धाबी से, ये मॉस्क से हमें 2 घंटे लगने वाले थे दुबई पहुँचने में, जहाँ हमारा स्टे था। और फिर हम वहाँ से निकल गए और ये खूबसूरती आप देखिए चलते चलते। तो यहाँ से हमें लगे थे 2 घंटे और बहुत अच्छा आज का दिन था। अपनी दोस्त से मिली और इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह पे गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।